गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं फिर से आपको केमिस्ट्री की दुनिया में ले जाने आया हूँ। हम पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का लेसन 2 शुरू किए थे, जिसमें हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में जाने थे और उसके कुछ गुण जाने थे। यानी कि हम लोग अम्ल के लगभग 5 गुणों का अध्ययन किया था और क्षार के परिभाषा जाना था और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा को जाने थे। आज हम उसके आगे आपको बताते हैं कि अम्ल के और क्या क्या परिभाषाएं अम्ल के और क्या क्या गुण हैं। क्या कहता है हमारा छठा कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। ये जो गुण है अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण है, क्योंकि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया जब भी होती है तो लवण और जल बनता है। आप हमेशा याद रखें, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने एक अम्ल और एक क्षार लिया है तो हमेशा लवण और जल का निर्माण होता है। फिर हमने अगला एक अम्ल लिया, एक क्षार लिया, जो हमारा बना वो लवण जल। फिर से हमने लिया अम्ल और क्षार, हमारा जब भी बनेगा अम्ल और क्षार के अभिक्रिया फलस्वरूप तो बनेगा लवण और जल। लवण की एक पहचान है, हम कैसे जानेंगे कि कोई भी यौगिक लवण है या लवण नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि धातु के कार्बोनेट, क्या धातु के कार्बोनेट यानी कि धातु के साथ CO3 लगा रहे, SO4 सल्फेट लगा रहे, NO3 यानी कि नाइट्रेट लगा रहे, Cl यानी Cl2 कुछ भी यानी क्लोराइड, ये सभी हैं। अगर किसी धातु के साथ आते हैं कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये सभी लवण होते हैं। आई समझ में? यानी कि धातु के कार्बोनेट, धातु के सल्फेट, धातु के क्लोराइड, धातु के नाइट्रेट सभी लवण होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। कहता है धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड, कोई भी धातु के ऑक्साइड अगर है वो अम्ल से अगर अभिक्रिया हम उसकी करा दें तो लवण और जल बना देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि धातु के ऑक्साइड यानी कि क्या धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्योंकि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है? तो जी हाँ, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। यानी कि धातु का ऑक्साइड कहिए या क्षार कहिए, दोनों सेम चीज है, यानी क्षार ही होते हैं। और जब भी वे अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा देखिए क्लोराइड बना है ना, कैल्शियम क्लोराइड। तो अभी हमने पहचान बताई थी, जब भी बनेगा तो हमेशा अगर धातु का क्लोराइड है और तो वो लवण होगा और साथ में जल बनेगा। यहाँ पे हमारा बनेगा K2SO4 प्लस H2O। देखिए धातु का सल्फेट क्या होगा? लवण होगा। ठीक है, आगे स्टार में क्या कहता है? अम्ल जल से अभिक्रिया कर ऊष्मा मुक्त करता है। यानी कि अगर हम अम्ल की अभिक्रिया जल से कराएं यानी अम्ल में जल डालें तो ऊष्मा मुक्त होता है, और यह अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा निकलेगी, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब हम अम्ल में जल डालें तो ऊष्मा उत्पन्न होता है और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब क्षार के गुण। यहाँ तक तो थे अम्ल के गुण इतने सारे। अब क्षार के क्या क्या गुण हैं? क्या कहता है? क्षार स्वाद में कड़वा होता है। हम लोग परिभाषा में भी पढ़े थे कि क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। यानी कि कड़वा कहने का मतलब अगर आपके मुंह में कभी गलती से साबुन, सरफ ये सब गए होंगे तो जो फीलिंग आती है वही स्वाद कड़वा है, और क्षार के स्वाद वैसे ही होते हैं। फिर अगला कहता है क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप अगर पिछले वीडियो में अगर देखे होंगे अम्ल का गुण में, तो कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी कि अम्ल
नीला को लाल करता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर अम्ल है, अम्ल का जलीय विलयन तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। यदि क्षार का जलीय विलयन है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अगर क्षार है और अगर इसे नीला लिटमस पत्र लाल को नीला करता है, नीला लिटमस पत्र पहले से रहे तो ये क्या करेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। उसी तरह अम्ल अगर पहले से ही लाल लिटमस पत्र रहे उसमें डालें, उसको क्या नीला करेगा, नहीं, वो सिर्फ नीला को लाल करता है और ये लाल को नीला करता है। अगर उसके वही चीज डाल दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा। तीसरा, क्षार धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि अगर हम क्षार की अभिक्रिया किसी धातु से करा दें तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे हमने जिंक को कराया, क्षार था धातु का हाइड्रोक्साइड, तो हमें हाइड्रोजन मिला। एल्यूमिनियम को कराया तो भी हमें हाइड्रोजन मिला। यानी कि अगर क्षार को हम किसी धातु से अभिक्रिया करा दें तो हाइड्रोजन मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। चौथा हमारा है, क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। वही चीज अम्ल क्षार से अभिक्रिया करे या क्षार अम्ल से अभिक्रिया करे, हर स्थिति में लवण और जल का निर्माण होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है, ये पूरा एग्जाम्पल गलत है, इसको छोड़ दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक क्षार है, एक अम्ल है, या एक अम्ल है, एक क्षार है, तो हर स्थिति में एक लवण और जल का निर्माण होगा। यानी कि वैसे ही क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल्टवाइज सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हमारा बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। यानी कि अम्ल और क्षार आपस में जब भी ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो हर बार लवण और जल का निर्माण होता है। और फिर से आपको याद दिला दूं, और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमारा पांचवा गुण है क्षार का कि अधातु के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड, वहां पिछले गुण में हम लोग पढ़े धातु के ऑक्साइड, और यहाँ है अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर अधातु के ऑक्साइड रहे तो ये अम्लीय होते हैं, और अगर धातु के ऑक्साइड हो तो क्षारीय होते हैं। यानी कि ये हो गए हमारे CO2 अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हो गए। अम्लीय जब क्षारीय से विक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण होगा। यानी कि फिर से हमारा अधातु का ऑक्साइड अम्लीय क्षार से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्षार का गुण समाप्त हो गया। बहुत सारे गुण हैं, हमने सिर्फ 5 के बारे में आपको बताया। और अब आगे देखते हैं शक्ति के आधार पर अम्ल के प्रकार। यानी कि अगर शक्ति के आधार पर अम्ल को हम बांटे तो कितने प्रकार होते हैं, तो शक्ति के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला है प्रबल अम्ल, प्रबल, सबल, ताकतवर, सब एक ही है। क्या है प्रबल अम्ल, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। परिभाषा क्या कहता है, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर, यानी कि वैसे अम्ल जिनको अगर हम जल में घुलाएं तो पूर्णतः हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन आयन पूरी तरह मुक्त करते हैं, अधिक मात्रा में मुक्त करते हैं, तो उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। फिर से अगर हम रिपीट करें तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसे अम्ल जो जल में घुलकर, यानी कि जिन्हें हम जल में घुलाएं तो जब जल में वे घुलें तो पूर्णतः पूरी तरह हाइड्रोजन आयन मुक्त करें, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर HCl, HNO3, H2SO4 etc. बहुत सारे हैं। ये सब क्या है, प्रबल अम्ल के उदाहरण है। दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल, कमजोर अम्ल जिसे कहते हैं, वीक एसिड। क्या कहता है, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर अंशतः कहने का मतलब होता है थोड़ा बहुत, नाम मात्र का ना, अंशतः हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे H2CO3,
HCOOH, CH3COOH etc. ये सब जो हमारे हैं दुर्बल अम्ल हैं, इनमें हाइड्रोजन आयन जो होते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि जब इन्हें हम जल में घुलाते हैं ये कम अंशतः हमें मिलते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सूचक, इंडिकेटर। सूचक किसे कहते हैं, क्या है सूचक? कहता है वैसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने रंग परिवर्तित करके, अपना रंग बदल के किसी भी पदार्थ के या किसी भी विलयन के अम्लीय, क्षारीय या लवणीय होने की सूचना देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। फिर से क्या कहता है परिभाषा सूचक का? कहता है कि वैसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी कि वो पदार्थ अपना रंग बदलकर किसी विलयन का या किसी पदार्थ के बारे में बताता है कि वो पदार्थ अम्ल है, क्षार है या लवण है, यानी उस पदार्थ में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वो जो सूचक है उसमें परिवर्तन होगा, अम्लीय क्षारीय में परिवर्तन नहीं होगा। वो पदार्थ खुद में परिवर्तन करके किसी भी विलयन के गुण को बताएगा कि वो विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। एग्जाम्पल के तौर पर लिटमस पत्र, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। लिटमस पत्र क्या है, कितने प्रकार होते हैं, इसकी उत्पत्ति या निर्माण किस तरह से होता है। उसके बाद हल्दी जो पत्ता होता है उसके बारे में कहा जा रहा है, मेथिल ऑरेंज, और बहुत सारे ऐसे सूचक हैं जो अपना रंग बदलकर किसी भी विलयन के गुण के बारे में बताते हैं कि वह विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।